नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर कपिल सिब्बल इतने सदमे में क्यों है और पीडीए का नारा गढ़ने वाले अखिलेश यादव के पैरों के नीचे की जमीन क्यों खिसक गई है और वो जो जातीय गणना की दुमदुमी बजाया करते थे उस खेमे में इतनी हलचल क्यों है। और राहुल गांधी जो ओबीसी के अगुआ बने हुए थे, अब उस खेमे में सन्नाटा क्यों पसर गया है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि दो तीन घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं ने हिंदुस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बदल दिया है। और अगर मैं ये कहूं कि भूचाल ला दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे, उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों में भाजपा ने जो निर्णय लिया है, एक छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय और दूसरे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं मोहन यादव, इस 2 चुनाव ने आप देखिए तकरीबन 12 राज्यों का सियासी गुणाभाग बदल दिया है। अब ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव ने जातीय जनगणना का शंखनाद करने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। क्यों भाई? मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, यानी जिस वोट के सहारे लालू प्रसाद यादव की राजनीति चलती थी, जिस वोट के सहारे अखिलेश यादव की राजनीति चलती थी, जिस वोट के सहारे हरियाणा में कई छत्रक खड़े हो गए थे, उन सब का क्या होगा? भाजपा ने तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री चुना, उसके बाद से तो इनका जो वोट बैंक है उसमें कहा जा रहा है कि अब भारी सेंध लगने जा रही है। एक दूसरा, अब क्या ये अकेले नेता रह पाएंगे? यानी बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। अब तो जो है भाजपा ने दावेदारी खड़ी कर दी और भाजपा ने ये आशा भी जगा दी कि ऐसा नहीं है कि हम मध्य प्रदेश में अगर आपके समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं तो उत्तर प्रदेश में नहीं बनाएंगे, बिहार में नहीं बनाएंगे। आप देखिए, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी इस समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है और बिहार में भी। और देखिए, बिहार में तो 2025 में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, और लोकसभा के चुनाव तो 2024 में है ही है। उस चुनाव से पहले ये जो सियासी दांव है, इस दांव ने जातीय आधार पर खड़े सपा और राजद के, आप एक तरह से कहें कि जो है जमीन हिलाकर रख दी है। अब ये क्या करें? और अखिलेश यादव ने तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के गठबंधन की बात की थी। तो पिछड़ा तो एक तरीके से कहिए कि खिसक ही गया, क्योंकि पिछड़ा के नाम पर उनके साथ उनके सजातीय जुड़े हुए थे, तो सजातीय में सेंध लग गई, बाकी तो कोई उनके साथ था नहीं। दलित समाजवादी पार्टी को वोट कभी करता नहीं है, तो अब बचा क्या अखिलेश यादव के पास? अल्पसंख्यक। वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में खिसक गया है। और कांग्रेस जो नारा काशीराम ने दिया, उसको वो आगे बढ़ा रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव से ये बात कर रहे हैं। वैसे माना जाता है कि चूंकि वो जो मोदी सरनेम वाले मसले में फंसे हैं, इसलिए भी वो इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं, पिछड़ा वाले मसले को। लेकिन अब वो कहां उठाएंगे? 5 राज्यों के चुनाव में भी इसको खूब उठाया गया, सदन में भी इसको मुद्दा बनाया गया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बताइए दरअसल कितने पत्रकार यहां ओबीसी हैं। यानी कि वो हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर, आप ये कहें कि अपने लिए वोट काटने की कोशिश में लगे हुए थे, या आप कहिए कि वोट जुटाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन उस कोशिश का क्या हुआ? भाजपा ने तो मुद्दा ही छीन लिया। भाजपा ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर तो
इन लोगों के लिए जो आप ये कहें कि सबसे बड़ा हथियार था, जातीय गणना, ओबीसी अस्मिता, वो सब एक झटके में भाजपा लेकर उड़ गई। तो अब इनका क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल तो यही है। और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से तो जो बनवासी समाज है वो तो वैसे ही गया इनके पास से। तो बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष के पास बचा क्या। और बिहार में जिस जातीय गठजोड़ के आधार पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भाजपा को चुनौती देने के बारे में सोच रहे थे, अब उनके पास क्या रह गया, क्योंकि भाजपा ने तो सब छीन लिया। अब देखिए लालू प्रसाद यादव का के वोट में एक तरह से आप कहें कि बड़ा जर्क लगने जा रहा है, क्योंकि क्या पता 2025 में चुनाव हो रहा, नित्यानंद राय बन जाए, वो भी इन्हीं के सजातीय हैं। और अगर नित्यानंद राय इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लालू प्रसाद यादव शुरू दिन से ही यादवों के नेता थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तब अपने सजातियों के नेता बन पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा किसी तरीके से 2025 में ऐसा कुछ कर पाती है तो वो उसी सजातीय को मुख्यमंत्री बना देगी, तब तो राजद का पूरा वोट बैंक खिसक जाएगा। और जब तक महाराज जी हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, तब तक तो ठीक है। अब मान लीजिए कहा जा रहा है कि मोदी के बाद ही होगी, तो अब उनका दिल्ली का नंबर लगे तो यहां बैठा दिए किसी उनके सजातीय को, तब तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी गए। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव ने, मैं यह कहूं कि मुख्यमंत्री के चुनाव ने, दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों नेताओं, यानी इधर अखिलेश यादव और उधर लालू प्रसाद यादव के माथे पर बल ला दिया है, क्योंकि ये तो सीधा वोट खिसक रहा है, ये जो भाजपा ने दांव चला है। और कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं, ओपीएस भी लेकर आए थे, आपको ध्यान होगा, और कहा जा रहा था कि ओपीएस पूरा मत देगा, और उस पर जो इन्होंने ओबीसी का दांव चला है, मंडल पार्ट 2 होगा, मंडल बनाम कमंडल होगा, और मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में भाजपा साफ हो जाएगी। पता यह चला कि जो कमंडल है उसमें मंडल आ गया है अब, और ये सब साफ हो गए। तो ये हुआ है साहब इधर 2-3 दिनों में। और उस पर 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और कहा गया कि नहीं, 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जो फैसला लिया था वो फैसला एकदम सही था। राष्ट्रपति को अधिकार है। अब लीजिए, बुखार छूट गया ये सुनने के बाद। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और वो उमर अब्दुल्ला और वो पूरा सेकुलर खेमा सन्नाटे में चला गया है। और देखिए, इनको पता था कि ऐसा होने वाला, इसीलिए सब सीजीआई के पीछे पड़ गए। आपको ध्यान होगा और लिस्टिंग वगैरह को लेकर किस तरह से दुष्यंत दवे ने पत्र लिखा है। प्रशांत भूषण भी लगे हुए हैं उसमें, क्योंकि प्रशांत भूषण को तो एक तरह से कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने धोया अडानी वाले मसले में, और उससे पहले भी 1-2 बार वो धुला चुके हैं ईडी वाले मसले में। तो ये सब लोग एकदम लगे हुए थे। अब मामला इनको मिल गया कि आप कैसे लिस्टिंग कर रहे हैं। तो आप देखें कि इधर जो 2-3 दिन में घटनाएं घटी हैं, उसने पूरे विपक्ष के पैर के नीचे की जो राजनीतिक जमीन है उसको खिसका दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दूसरा भाजपा का सियासी दांव। अब इनका 24 में क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं कि 2024 में भाजपा कहां खड़ी होगी? 400 सीट पाएगी, या ये जो कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन है वो 3 डिजिट में सीटें पाएगा? इस पर आपका क्या कहना है, ये जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई स्टोरी का सुझाव हो तो वो भी साझा करिएगा।